जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज के चैप्टर में जो चैप्टर 11 जिस पे हम आ गए हैं उसमें देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस और उनका स्टॉक प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। कॉर्पोरेट एक्शन से क्या मतलब, एक कंपनी जिसके शेयर्स आपके पास हैं या जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है और उसके शेयर प्राइस कोट होते हैं डेली, तो अगर उस कंपनी में कोई डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट एज इन कुछ होता है, कुछ वो डिक्लेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसका स्टॉक प्राइस पे क्या असर पड़ता है और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर समझ आ रहा है, और कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट और जो हम सबको इफेक्ट करता है वो है डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है? हर साल और हर क्वार्टर एक कंपनी जो है कुछ अपना बिजनेस करती है, उस बिजनेस से वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है। तो हर कंपनी अपने पॉलिसी के हिसाब से खुद की कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट या फिर इंटायर प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को वापस देती है। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए टीसीएस का शेयर है, टीसीएस ने साल में कुछ प्रॉफिट कमाया, उसका कुछ परसेंटेज वो प्रॉफिट वो डिविडेंड के फॉर्म में वापस देना चाहती है। किसको? ओनर्स को। और ओनर कौन है? आप हैं, क्योंकि आप उसका शेयर ओन करते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर 42 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो आपको 42 इंटू 100 यानी कि 4,200 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर, मतलब आपने सुना होगा, बोलते हैं कि 100% डिविडेंड, 200%, 50%। तो ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली फेस वैल्यू के ऊपर होती है। जैसे इस केस में अगर देखें, इन्फोसिस की फेस वैल्यू एक शेयर की 5% है, 5 रुपए है। तो अगर उसका डिविडेंड डिक्लेयर्ड 42 है तो इसका मतलब 42 बाई 5 इंटू 100, 840% का डिविडेंड पे आउट किया है। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखने लगे, मान लीजिए शेयर प्राइस 100 रुपए का है और 840% समझ के आपको लगे 840 रुपए का डिविडेंड मिला है, ऐसा नहीं होता। जो डिविडेंड की जो पे आउट होती है वो फेस वैल्यू, जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, फेस वैल्यू किसी भी शेयर की कुछ भी डिसाइड हो सकती है। इस केस में 5 रुपए है, मोस्ट केसेस में 10 रुपीज आपको मिलेगी। तो उसके ऊपर मान लीजिए अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपए का ही डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो 100% डिविडेंड पे आउट हो जाती है। और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि डिविडेंड हर साल देना है, डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर अपनी मीटिंग्स में क्या डिसाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं तो क्या उनका करना है, और अगर लॉस हो गया तो ऑब्वियसली फिर कहाँ से डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो ये कुछ पोर्शन आप पे आउट कर देते हैं एज अ डिविडेंड, कुछ पोर्शन आप री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में ताकि और उसको एक्सपेंड कर सकें। एक तरह से आप रिवॉर्ड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि आप हमारे ओनर हैं और आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो आपको हम जो है और रिवॉर्ड दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो डिविडेंड के अराउंड प्ले आउट करती हैं। तो सबसे पहले होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है जिस दिन एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है और कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है कि भाई इस साल का ये डिविडेंड इतने रुपए होगा या डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना होगा। तो उसको बोल देते हैं डिक्लेरेशन, और अनाउंसमेंट डेट भी बोल देते हैं कई जगह। फिर आती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से क्या मतलब है? रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिसपे शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट बनाती है कंपनी और देखती है कि कौन कौन हमारे शेयर होल्डर हैं। और जनरली डिविडेंड के अनाउंसमेंट यानी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और रिकॉर्ड डेट के बीच में 30 दिन का अंतर होता है। फिर होता है एक्स डेट और एक्स डिविडेंड डेट। जो भी डिविडेंड आपको जिस तारीख को मिलना उससे 2 दिन पहले की ये डेट जनरली होती है, बिकॉज जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, हम T+2 के बेसिस पे हमारा सेटलमेंट होता है। तो यानी कि ये वो लास्ट डेट हो जाती है जिसपे अगर आप शेयर ओन करते हैं उस डेट पे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर नहीं ओन करते उस वाली डेट पे, डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट पे, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले बेच दें और डिविडेंड्स को मिस आउट कर दें, या फिर आप सोच के खरीदें कि आज खरीद लेता हूं कल डिविडेंड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। T+2 वाली साइकिल की वजह से एक्स डिविडेंड डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस दिन रिकॉर्ड में जो भी डिविडेंड
जिसके जो भी रिकॉर्ड में शेयर होल्डर्स होंगे उसी दिन आपको ये डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड पे आउट डेट होती है जिस दिन आपके अकाउंट में वो डिविडेंड आ जाता है, बेसिकली वो पे कर देते हैं उस डेट के अकाउंट में आ जाता है। और एक कम डिविडेंड का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि शेयर्स जब तक डिविडेंड नहीं दे देते वो कम डिविडेंड कहलाते हैं, कि एक्स डिविडेंड डेट तक उनको हम मान के चलते हैं कि ये आपका अभी इस पे डिविडेंड आने वाला है, तो वो न्यूज इसमें फैक्टर्ड इन है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन जिस दिन जैसे ही डिविडेंड आ जाता है एक्स डिविडेंड डेट, उसके बाद एलिजिबल नहीं रहते लोग कि उसके बाद भी अगर आप ओन करें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, तो लोग उसको बेचने लग जाते हैं। और आप हमेशा देखेंगे कि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में बताया कि आईटीसी का मान लीजिए 335 पे ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड डिक्लेयर 15 रुपए का, तो एक्स डिविडेंड डेट पे क्या होगा, 15 रुपए से प्राइस डाउन अपने आप चला जाएगा, 320 रुपए पे चला जाएगा। तो मतलब इसमें कोई एडिशनल आपको फायदा नहीं होता कि आप शेयर खरीद ले और डिविडेंड ले और उसको फिर सेम प्राइस 335 पे बेच देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमेशा ये मैंडेटरी है और हमेशा आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जैसे ही डिविडेंड एक्स डिविडेंड आती है प्राइस नीचे चले जाएगा उतने ही प्रपोर्शन से जितनी प्रपोर्शन से डिविडेंड को अनाउंस किया गया है। तो डिविडेंड कभी भी पे किए जा सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और अगर आप 2-3 बार पे कर रहे हैं साल में तो उनको इंटरिम डिविडेंड भी बोला जाता है। फाइनल डिविडेंड जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाता है, तो उसको फाइनल डिविडेंड भी बोला जाता है। तो ये तो रहा डिविडेंड का चीज। अब आते हैं हम बोनस शेयर के ऊपर। बोनस शेयर से क्या मतलब है? बोनस शेयर जो है वो आपको पैसे के फॉर्म में डिविडेंड ना देके स्टॉक के फॉर्म में डिविडेंड दे रही है बेसिकली, और ये हमेशा जो अनाउंस होता है वो रेशियो में अनाउंस होता है कि 1:1, 2:1, 3:1। क्या मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक बोनस शेयर मिलेगा, या फिर 2:1 का है तो 2 शेयर पे 1 शेयर, 3:1 का है तो 3 शेयर पे 1 शेयर। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं और 2:1 का आपको अनाउंस हुआ है बोनस शेयर, तो 200 एडिशनल शेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। इस टेबल पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर 1:1 का आपको इश्यू हुआ बोनस शेयर, आपके पास 100 शेयर हैं और प्राइस उस टाइम पे 75 रुपए का चल रहा है, तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 7500। अब 200 शेयर आपको बोनस मिल गए, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 200 आपके पास जो एडिशनल शेयर आए हैं उसको फैक्टर इन करते हुए 37.5 यानी कि हाफ हो जाएगा प्राइस यहां से, और आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ध्यान देंगे तो सेम रहती है पहले बोनस शेयर से और उसके बाद भी, तो दोनों टाइम आप देखेंगे 7500। अगर 3:1 का इश्यू है तो अगर आपके पास 30 शेयर हैं और आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है 16,500 और 120 आपको एडिशनल शेयर मिलने के बाद आपकी जो शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स जो हो गए वो 120 हो गए, 30 के ऊपर आपको अब 120 शेयर आपके पास आ गए, प्राइस उसी प्रोपोर्शन में बाई 4 करके डाउन हो गया 137.5 से, लेकिन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि एडिशनल कोई पैसा आपको नहीं मिला, कोई बेनिफिट एज सच नहीं मिला, तो फिर ये शेयर को बोनस जो है क्यों देती है कंपनी, तो ये यहाँ पे बताया गया है अच्छी तरह। एक और डेट्स वगैरह वही सेम रहती हैं जैसे डिविडेंड इश्यू की होती है, वही एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट एंड वगैरह वगैरह। तो ये करा क्यों जाता है? जब इससे एडिशनल कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्यों किया है? ये किया जाता है रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज करने के लिए कि आप बाई करिए। अब मान लीजिए जैसे एमआरएफ का शेयर है, वो 90,000 का एक शेयर है, अब 90,000 रुपए आपके पास होंगे तब जाके आप एक शेयर ले पाएंगे, लेकिन आप सच में अगर लेना चाहते हैं और आपको पास पैसे की कमी है तो क्या कंपनी कर सकती है? कंपनी उसको बोनस शेयर इश्यू करके तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएंगे, तो प्राइस गिर के हो जाएगा 25,000। तो अब आपको क्या है, अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं तो एटलीस्ट आप उसको बाई कर सकते हैं, 90,000 कहाँ और 25,000 का। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज और बढ़ावा देने के लिए होता है, उसके अलावा एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ता।